फ्रेंड्स, आज अपन देखने वाले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसबीआई क्लर्क 2021 में आ चुका है, जो सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल से रिलेटेड है। ओके, अपन इसको सॉल्व करेंगे और ट्रिक्स से देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से अपन को इस सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आते हैं, पहला क्वेश्चन जो अपना वो सीटिंग अरेंजमेंट पे है। तो क्वेश्चन में जो डायरेक्शंस हैं वो कुछ शुरू के कुछ लाइन में डायरेक्शन मिलेंगे, उसके बाद अपने को हिंट्स मिलेगा। इस हिंट्स के अकॉर्डिंग अपने को अरेंजमेंट करनी होती है। ओके, तो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या कहना चाहता है, जो 8 लोग हैं और ये क्या है, एक टेबल स्क्वायर टेबल है, उस पर बैठे हुए हैं, जिसमें 4 लोग जो है कॉर्नर पे बैठते हैं, जो आउटसाइड सेंटर के आउटसाइड अपना फेस रखते हैं, और जो रिमेनिंग 4 लोग हैं वो मिडिल टेबल के मिडिल में बैठते हैं और अपने इनसाइड फेस रखते हैं। ओके, ये अपना डायरेक्शन है। ओके, तो इस तरह की चीज़ है। तो अपने सबसे पहले जो डायरेक्शन गिवन है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन एक टेबल बना लेते हैं। ये अपना टेबल हो गया। ओके, तो टेबल पे अपने क्या बोले, जो मिडिल पे बैठते हैं वो इनसाइड फेस रखते हैं, जो मिडिल बैठते हैं उसका फेस मैंने इनसाइड कर दिया, और जो कॉर्नर पे है वो आउटसाइड देखते हैं, तो आउटसाइड मैंने फेस कर दिया। ओके, अब जो भी हिंट्स अपने को गिवन है उस हिंट्स के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। ओके, तो जो भी हिंट्स है उसको अपन पहले नोट डाउन करेंगे ताकि अपने को ईजी हो जाए इसको अरेंज करने में। तो हिंट्स क्या है, पहला 8 सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, तो मैं इसको नोट करूँगा वी के राइट में सेकेंड, यहाँ पे आर। ओके, अगला देखते हैं, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, आर एंड डब्ल्यू के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लोग हैं, इसको मैं इस तरह से नोट डाउन करूँगा। अगला क्या है, पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू जो है ये एक दूसरे के आसपास में नहीं बैठे, इमीडिएट नेबर नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पे कट का सिंबल यूज़ किया है। एंड डज नॉट सिट एट कॉर्नर, देखो एंड जब भी आएगा ना तो ये किसके बारे में बात करेगा, सब्जेक्ट के बारे में। तो क्या है, पी जो है वो कॉर्नर पे भी नहीं बैठता, तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर लिख के कट कर दिया। ओके, इस तरह से मैंने हिंट्स को नोट डाउन किया है। उसके बाद क्या है, क्यू फेस एस को, क्यू जो है वो किसको फेस करता है, एस को फेस करता है। ओके, क्यू और एस जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, और जो एस जो है सीट इमीडिएटली लेफ्ट टू यू, एस जो है यू के लेफ्ट में इमीडिएट नेबर है। इस तरह से अपन मैंने सारे जितने भी हिंट्स अपने पास गिवन थे मैंने सबको नोट डाउन कर लिया है, और मैंने जो डायरेक्शन था उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने फिगर भी बना लिया। अब इस सब को मुझे अरेंज करना है। इस सब को अरेंज करना है तो मेरे को एक ऐसी हिंट्स चाहिए जो फिक्स्ड हो, जो चेंज ना हो, जो अपने को पता है कि वो वहीं पे आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो इसके लिए अपने को देखो, एक ये हिंट्स है भी और आर, तो ये अपने को ये पता है कि भी के राइट में आर है सेकेंड नंबर पे, ये तो पूरा फिक्स है, कभी बदल नहीं सकता। बाकी आर डब्ल्यू क्या है अपने कुछ पता नहीं। तो इसमें अपन देखो, तो उसके लिए भी तो या तो कॉर्नर पे आ सकता है या अब मिडिल पे आ सकता है, इसी दोनों जगह में से कहीं आ सकता है। तो इसलिए अपन 2 घर बनाते हैं, 1 इस तरीके से। ओके, ताकि अपने को बाद में दिक्कत ना हो। ये मैंने 2 घर बना लिया, जहाँ जहाँ जिसको जिस तरह से अरेंज करना था वो मैं बना चुका हूँ। ओके, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, भी को मिडिल पे डालता हूँ, मिडिल पे डालता हूँ तो इसके राइट में, राइट इसका किधर होगा, इधर, इसके राइट में सेकेंड पे आर यहाँ पे जाएगा। ओके, एक बार मैं क्या करता हूँ, भी को कॉर्नर पे लाता हूँ, जब ये कॉर्नर पे है तो इसका राइट किधर होगा, इधर, क्योंकि ये आउटसाइड देख रहा है सेंटर से, तो इसका राइट इधर होगा। तो आर कहाँ जाएगा अपना, यहाँ जाएगा। ये हो गया, मैंने भी आर को अरेंज कर दिया जो भी 2 बॉक्स थे उस पर। ओके, उसके बाद आर और डब्ल्यू के बीच में 1 का गैप है, एक लोग आर और डब्ल्यू के बीच में आते हैं। तो देखो आर से मैं अगर इधर डब्ल्यू डालूंगा तो यहाँ पे एक ऑलरेडी भी है, तो डब्ल्यू कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी ऑलरेडी है तो डब्ल्यू कहाँ जाएगा, इस कॉर्नर पे। ओके, ये हो गया अपना काम। अब पी जो है डब्ल्यू के आसपास तो आता नहीं, अब पी कॉर्नर पे भी नहीं जाता। पी जो है डब्ल्यू के आसपास आएगा नहीं, तो पी ना यहाँ जाएगा, ना यहाँ जाएगा, और ना ही यहाँ जाएगा। इन तीनों जगह पर पी जा नहीं सकता। और एक चीज़ और बता दी गया है, क्यू और एस ये एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, और यू से जस्ट बगल में एस बैठता है लेफ्ट साइड में। ओके, तो इसमें भी अगर देखते हैं पी कहाँ नहीं जाएगा, डब्ल्यू के आसपास ये नहीं गया, और ये कॉर्नर पे भी नहीं गया, कॉर्नर ये भी है,
तो पी अपना इस कंडीशन में पी को अगर बैठाना हो, अरेंज करना हो, तो पी कहाँ पे अरेंज होगा, यहाँ पे अरेंज होगा। जब पी को मैं यहाँ पे अरेंज कर दिया हूँ तो क्यू और एस ये एक दूसरे को आमने सामने बैठेंगे। आमने सामने बैठेंगे मतलब ये मिडिल पे बैठेंगे। तो मिडिल पे ऑलरेडी डब्ल्यू है, भी है, आर है, पी है, तो क्यू एस को अपन मिडिल पे अरेंज ही नहीं कर सकते, आमने सामने दोनों को बैठा ही नहीं सकते। मतलब ये जो अपन जो एक ऑप्शन लेकर चल रहे थे, ये ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, मतलब गलत हो चुका है। तो अपना पास जो बचा ये ऑप्शन, यही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें अब अरेंज करते हैं, इसमें अरेंज करते हैं तो अपने को देखें तो देखो पी कहाँ कहाँ, इन तीनों जगह पी नहीं आ सकता है। जब इन तीनों जगह पी नहीं आ सकता है तो पी या तो यहाँ आएगा, अगर मैं पी को यहाँ ले लेता हूँ तो पी कहाँ चला जाएगा, देखो क्यू कोई और एस को मैं एक साथ डाल दिया इधर। क्यू और एस एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे तो क्यू एस यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। तो मैंने क्यू एस को एक साथ डाल दिया। तो यू जो है, एस जो है, एस वो यू के लेफ्ट में बैठा हुआ है, लेफ्ट में इमीडिएट है। तो देखो अगर मैं यू यहाँ पे आ रहा है तो यू के इमीडिएट नेबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में एस हो जाएगा। मतलब ये जो अपन लिए हैं वो क्यू एस को यहाँ पे अरेंज किए, वो सही अरेंजमेंट है। ओके, अब पी तो यहाँ जाएगा नहीं, तो पी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। पी यहाँ जाएगा तो बचा रिमेनिंग कौन, टी। तो टी को यहाँ अरेंज कर दो। तो ये हो गया अपना एक कंप्लीट अरेंजमेंट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है ये सामने आ चुका है, तब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें है 7 लोग हैं, डायरेक्शन क्या है अपने पास गिवन, 7 लोग हैं, 7 पर्सन ABCDEF जो जाते हैं मूवी देखने ऑन डिफरेंट डेज ऑन द वीक। एक वीक में कितने डे होते हैं, 7 दिन। 7 दिन में 7 लोग अलग अलग दिन पे जाते हैं मूवी देखने के लिए। ये अपने पास डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, जितने भी डेज हैं वो अपन नोट डाउन कर लेते हैं। मंडेज, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और एक संडे। ओके, ये टोटल 7 डेज अब मैंने नोट डाउन कर लिया। जब 7 डेज नोट डाउन कर लिया तो अपने पास जो भी हिंट्स गिवन है वो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इन 7 लोगों को। ओके, तो आते हैं देखते हैं क्या क्या अपने पास हिंट्स गिवन है, उसको नोट डाउन करेंगे पहले। 1 पर्सन गोज बिटवीन G एंड C, G एंड C के बीच में एक लोग जाता है मूवी देखने, ये अपन नोट डाउन कर लिया। अगला क्या है, A गोज ऑन वन ऑफ द डे बिफोर C। ए जो है ये C से पहले कभी भी चला जाता है लेकिन C के बाद नहीं जाता। इसको मैंने इस तरह से नोट डाउन कर लिया। ओके, यहाँ तक अपन आ चुके हैं। G गोज ऑन फ्राइडे, G जो है फ्राइडे को जाता है। ये देखो फिक्स्ड है, फ्राइडे को कौन जाता है, G। तो ये अपन फिक्स है, इसको डायरेक्ट अपन अरेंजमेंट में डाल सकते हैं। उसके बाद D गोज ऑन सेकेंड डे ऑफ द वीक। सेकेंड डे ऑफ वीक क्या आता है, ट्यूसडे। तो ये भी फिक्स है, तो इसको भी अपन डाल दो जहाँ D चला गया। ओके, अब अपन आते हैं 3 पर्सन को बिटवीन D एंड F। देखो ये भी अपने पास पता नहीं, D F के बीच में 3 लोग जाते हैं फिल्म देखने, ये भी अपन नोट डाउन कर लिया। B डज नॉट गो ऑन मंडे। B जो है वो किस दिन नहीं जाता है, मंडे को। तो मैंने मंडे लिख के यहाँ पे कट मार दिया ताकि B मंडे को नहीं जाता। मंडे और लाग लिखा है थर्सडे, तो थर्सडे भी बगल में लिख दो। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन हु गोज आफ्टर C, C के बाद जितने लोग जाते हैं वो किसके बराबर है, पर्सन गो बिफोर G, G के पहले जो जाएंगे। ओके, अब देखो अपने पास 2 चीज़ जो है D और G, ये पे तो फिक्स ऑलरेडी हो चुका है, अरेंज ऑलरेडी हो चुका है, उसको अपन चेंज कर नहीं सकते। तो इन्हीं 2 के अकॉर्डिंग जो चीज़ गिवन है उसके लिए हम क्या बनाएंगे, अरेंजमेंट बनाएंगे। तो G यहाँ पे है, तो G और C के बीच में एक लोग आते हैं, तो C ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो अपन पहले भूल जाओ, यहाँ पे देखो G के ऊपर जितने लोग हैं C के नीचे उतने ही लोग हैं। तो G के ऊपर कितने हैं, 2-4 लोग। तो C को अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो C के नीचे भी उतने लोग हैं। और देखो G और C के बीच में एक गैप भी हो गया, तो ये और ये अरेंजमेंट अपना कंप्लीट हो चुका है। ओके, उसके बाद क्या है, D और F के बीच में 3 लोग आते हैं। तो 1
2 3, तो एफ का अपन कहाँ जाएगा, यहाँ पे डी और एफ के बीच अपन 3 लोग आ चुका है। बी जो है मंडे और थर्सडे को फिल्म देखने नहीं जाता, ये मंडे हो गया, ये थर्सडे हो गया, अब इसके पास बच्चा कौन, सिर्फ और सिर्फ संडे बचा, तो बी को संडे के दिन भेज दो फिल्म देखने के लिए। अब एक चीज़ तो अपने को पता है, ए जो है ऊपर आएगा सी से, तो ए को मंडे को भेज दो और सी को थर्सडे को, ये तो अपना कंप्लीट हो गया अरेंजमेंट। ओके, जितने 7 लोग थे 7 डिफरेंट डेज पे मूवी देखने जा चुके हैं। अब आते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, इसमें भी अपने पास अरेंजमेंट पे पजल है। 8 लोग हैं, डायरेक्शन देखते हैं। 8 लोग PQRSTUVNW ये खरीदते हैं, बाय लिखा हुआ है, डिफरेंट आइटम्स बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इस अलग अलग आइटम्स खरीदते हैं, लेकिन ये सेम ऑर्डर में नहीं खरीदते, अलग अलग दिन टाइम पे खरीदते हैं। ओके, तो कौन कब कहाँ कब जाएगा देख खरीदने के लिए, वो अपन देखेंगे। अब जो भी अपने पास हिंट्स गिवन है उसको अपन क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, और उसके पास जो फिक्स्ड अरेंज होगा उसके अकॉर्डिंग अपन बनाना चालू करेंगे। 2 लोग हैं, वो क्या करते हैं, आइटम खरीदते हैं बिटवीन पी एंड एस के। पी और एस के बीच में 2 लोग अपन आइटम खरीदने जाते हैं, तो अपन नोट डाउन कर लेते हैं पी टू एस, मतलब पी और एस के बीच में 2 लोग आइटम खरीदते हैं। ओके, 1 पर्सन बाइज आइटम्स बिटवीन टी एंड क्यू, और टी एंड क्यू के बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग, ये भी अपन नोट डाउन कर लिए। अगला क्या है, टी बाई एन आइटम बिफोर क्यू, तो ये चीज़ अपने पास टी जो है वो क्यू से पहले खरीद लेता है। एटलीस्ट 2 पीपुल बाई आफ्टर क्यू, क्यू के बाद जो है ना कम से कम 2 तो होनी चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 पीपुल बाई आइटम बिटवीन वी एंड क्यू, वी एंड क्यू के बीच में 3 लोग आएंगे। ओके, भी नीदर बाय एट फर्स्ट नॉट एट लास्ट, भी के बारे में दिया गया ना ये पहले स्थान पे आएगा ना ये लास्ट पे जाएगा। ओके, इसलिए कट मार दिया, लास्ट लिख के। आगे द नंबर ऑफ पर्सन बाय आइटम बिफोर टी, टी से पहले जितने लोग खरीदेंगे सामान, ओके, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बाय द आइटम आफ्टर डब्लू, डब्लू के बाद भी उतने ही लोग होंगे। ये अपना इस तरह से मैंने इसको नोट डाउन किया। 2 पीपुल बाय आइटम बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, डब्ल्यू और पी के बीच में 2 लोग सामान खरीदते हैं, ये अपना कर दिया। आर जो है वो यू से पहले सामान खरीदता है, तो आर ऊपर है किससे, यू से, इसको मैंने इस तरह से नोट डाउन कर लिया। मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया। अब शुरुआत कैसे किया जाए, देखो अपने पास जब मैं मान लेता हूँ पी और एस से शुरुआत करता हूँ, पी एस के बारे में अपने पास ज़्यादा जानकारी है नहीं आगे जब मैं हिंट्स देखता हूँ, लेकिन जब मैं टी क्यू को देखता हूँ तो टी क्यू के बारे में बहुत सारा जानकारी, क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, बहुत सारी जानकारी, तो क्यों ना टी और क्यू से इस क्वेश्चन को शुरुआत किया जाए। तो अपन क्या करते हैं, टी और उसके बीच एक गैप देकर अपन क्या करते हैं, क्यू नोट डाउन करते हैं। हो गया, अपने को ये पता नहीं कि टी क्यू का कौन सा पोजीशन है, नहीं है पोजीशन। चलो अपन आगे देखते हैं। टी क्यू को मैंने मान यहाँ पे अरेंज कर दिया। ओके, अब देखते हैं टी क्यू यहाँ भी गिवन है अपने पास, क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, एक और लाइन यहाँ है। तो देखो भी जो है वो लास्ट में नहीं आ सकता ना टॉप पे आ सकता है, और भी क्यू के बीच में 3 का गैप है। तो देखो क्यू से ऊपर अगर मान ले भी हो सकता है या नहीं हो सकता, तो अपन क्या करते हैं, एक और अरेंजमेंट लाते हैं, टी एक का गैप देके क्यू डालते हैं। ओके, अगर मान ले टी क्यू जो है क्यू से ऊपर जो भी है तो 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे भी ऊपर चला गया। ओके, इसमें अपन नीचे ले आते हैं 1 2 3 और यहाँ पे डाल देते हैं भी। ओके, लेकिन जिसमें काउंटिंग करो टोटल नंबर ऑफ कितने पर्सन हो गए, 3 3 6 1 7 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। और अपने को ये पता है भी जो है वो नीचे नहीं है और ना ही ऊपर है, ना भी यहाँ पे होगा ना भी यहाँ पे होगा, सबसे लास्ट भी नहीं होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, 30 से ऊपर जितने लोग हैं डब्ल्यू से नीचे उतने ही लोग हैं, तो 30, तो इसके लिए अपन एक चीज़ करते हैं, तो टी को ये 7वां पोजीशन हो नहीं सकता, इसलिए क्या करते हैं, नीचे अपन क्या करते हैं डब्ल्यू को अरेंज करेंगे। 30 से ऊपर 0 लोग हैं तो डब्ल्यू के नीचे भी 0 लोग हैं। ओके, अरेंज कर लिए, ये देखो अरेंज कर लिए, 8वें नंबर पर डब्ल्यू आ गया, ये भी कंडीशन अपना फुलफिल हो गया, ये हो चुकी है। अब डब्ल्यू और पी के बीच में 2 का गैप है,
2 का गैप है तो P यहाँ पे चला जाएगा, इस पोजीशन को लेगा। P और S के बीच में 2 का गैप है, देखो S तो नीचे आएगा नहीं, S जाएगा भाई साहब अपन ऊपर में, हो गया। S अपना पोजीशन पे ले लिया, S अपना पोजीशन ले चुका है। तो अपन अब देखते हैं क्या क्या बचा है, ये 3 3 6 ये और ये बचा है। तो देखो यहाँ पे R और U, R U में क्या है, R ऊपर है और U नीचे है, तो यहाँ पे अपन R डाल देते हैं और यहाँ पे अपना U डालते हैं। मतलब ये अपना अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। ये अरेंजमेंट वो होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो ये होगा ही नहीं। ओके, तो इस तरह से ये अरेंजमेंट अपने हो चुकी है। और इससे रिलेटेड जो भी 5 क्वेश्चन होंगे इस अरेंजमेंट पे बेस नहीं होंगे, वो पूछेगा R किधर है, T किधर है, P किधर है, तो अपन वो 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अपना अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस है। 8 लोग हैं, डायरेक्शन देखते हैं। पहला काम क्या होता है, डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन हिंट्स देखते हैं और उसके बाद अपन अरेंजमेंट करते हैं। तो ये डायरेक्शन जो गिवन है उसको देखो, 8 लोग हैं, H सिटिंग अराउंड अ सर्कल, ऑल ऑफ देम फेसिंग द सर्कल, सेंटर की तरफ सब फेस करते हैं। तो एक अपन सर्कल, 2 सर्कल बना लो, ताकि अगर मान लो एक से अपन काम नहीं चल पा रहे तो दूसरा भी काम आ जाए। 8 लोग हैं, इस सब के सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ये हो गया। उसका तो अपन देखते हैं हिंट्स क्या क्या है। 2 लोग बैठे हैं C एंड D के बीच में, C और D के बीच में 2 लोग आते हैं, ये हिंट्स अपन नोट डाउन कर चुका हैं। 3 people सिट बिटवीन G एंड A, G और A के बीच में 3 लोग हैं। देखो इसको अपन अपने यहाँ पे तुरंत नहीं डाल सकते क्योंकि अपने को पता नहीं G कहाँ आएगा, C कहाँ आएगा, इस सब जगह में से कहीं भी आ सकता है, बहुत सारे इसके चांसेस हैं, इसलिए अभी नोट डाउन करके रख रहे हैं, इसको यहाँ पे डायरेक्ट पुट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, दीज सेकेंड टू द राइट ऑफ F, F के राइट में क्या है, 20 सेकेंड पे। ये देखो ये अपना फिक्स पोजीशन है, इसको कहीं एक जगह डाल देंगे तो वहीं पर रहेगा, उसके सिवा और कहीं पे पोजीशन चेंज नहीं होगा। ओके, 2 people सिट बिटवीन H एंड B, और H और B के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग, ये भी मैंने नोट डाउन कर लिया। आगे क्या है, G इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D, G एंड D जो है ये एक दूसरे के आसपास नहीं बैठते, इमीडिएट नेबर नहीं है एक दूसरे के, तो मैंने कर डाला। H इज इमीडिएट नेबर ऑफ E, H और E जो है एक साथ आते हैं। ओके, ये हो गया। तो पहले तो मैं यहाँ से चालू करूँगा क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, तो F यहाँ पे D, एक और ले चलते हैं F और यहाँ पे D, हो गया। अब देखो D और C के बीच में दो लोग आते हैं, तो अपने पास D यहाँ पे है, तो देखो D और C के इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं अपन, इधर आ जाते हैं, इसमें क्या करते हैं अपन, इधर चले जाते हैं। D और C के बीच में 2 लोग डाल दिए। उसका देखो G3A, इसको जरा समझो, G और A के बीच में 3 का गैप है, मतलब G और A जो है एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं भाई, G एक दूसरे के आमने सामने, देखो 1 2 3 का गैप हुआ तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो देखो G और A को आमने सामने अपन डालेंगे तो क्या होगा, ये आमने सामने वाला पोजीशन C वाला ले लिया है, ये आमने सामने पोजीशन ले चुका है, ये आमने सामने वाला पोजीशन ले चुका है, ये आमने सामने पोजीशन ओनली खाली है, ये भी पोजीशन फुल हो चुका है। तो अब देखो G और A, तो G यहाँ तो अपन डाल नहीं सकते क्योंकि G और D एक साथ आ नहीं सकता, तो यहाँ पे मान लो मैंने A डाला और यहाँ पे मैंने G डाला। ओके, हो गया। अब देखो H और E ये दोनों एक साथ आते हैं, H और E ये दोनों एक साथ आते हैं, तो H अगर मान ली यहाँ पे डालता हूँ, E यहाँ पे डालता हूँ, क्योंकि यही ये 2 पोजीशन जो एक साथ वाला खड़ी बाकी है। तो H और B के बीच में कितने लोग की गैप है, 2 लोग की गैप है, तो मैंने B यहाँ पे हो गया। ओके, H और B के बीच में 2 लोग की गैप है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये इससे क्या हो रहा है, अपना कंडीशन सबको फुलफिल कर रहा है और ये अरेंजमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब मान लेते अगर इसमें ट्राई करते हैं, देखो ये आमने सामने कंप्लीट, ये आमने सामने कंप्लीट, ये आमने सामने कंप्लीट, बचा क्या, ये दोनों आमने सामने। तो इसमें G और A, G यहाँ पे नहीं हो सकता, G यहाँ पे होगा और A यहाँ पे होगा। ओके, अब देखो एक ये पोजीशन खाली है, एक ये पोजीशन खाली, एक ये पोजीशन खाली है, तो H E दोनों जो एक साथ आते थे, तो देखो 2 पोजीशन एक साथ कहीं पे खाली है, नहीं खाली मतलब ये जो है ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है। तो अपना जो आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, वो ये होगा। और इसी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होते हैं, वो 5 क्वेश्चन में अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में और अलग अलग क्वेश्चन लेके आएंगे और अपन समझेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सारे तरीका को देखेंगे। तत्काल विदा लेते हैं।